हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश कस्तर। तो आज हम बात करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जो सेक्शन 42 के तहत, सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जिनको लाइसेंस लेना होता है। अब इस हवाले से एक मेजर कुछ तब्दीलियां हैं, अहम तब्दीलियां हैं जो कि कंपनीज रेगुलेशंस 2024 में इंट्रोड्यूस की गई हैं। ये रेगुलेशंस जो है वो फरवरी 2024 में, यानी कि जस्ट 1 मंथ बिफोर ये इशू हुई हैं, एससीसीपी ने की है। और इसका जो है वो बहुत सारी इसमें तब्दीलियाँ आई हैं प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए। लेकिन हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे नॉन प्रॉफिट्स की। तो आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी थी, उसको आई बिलीव कोई 4-5 हज़ार व्यूज़ तो आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया है। लेकिन ये एक अहम वीडियो है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें, to gain a better understanding of the non-profits in light of these regulations. So इसमें सबसे अहम चीज़ तो ये है कि ये जो कंपनीज रेगुलेशन 2024 हैं, इन्होंने इन तमाम रेगुलेशंस को, ये जो 1 से 4 तक लिस्टेड हैं, इसको रिपील कर लिया, यानी ख़त्म हो गई हैं, जिसको कहते हैं एब्रोगेट हो गई हैं। तो उसमें एक तो ये था कंपनीज रेगुलेशन 2018, ऑफ कोर्स, तो अभी 2024 आ गई है, तो ये रिडंडेंट हो गई है एक्सेप्ट फॉर दीज रेगुलेशन। तो वो जब आप स्पेसिफिक जाके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और भी ये रेगुलेशन, बट हम इस वक्त बात करेंगे इस चैरिटेबल एंड एनपीओ रेगुलेशंस की, जो 2018 में एससीसीपी ने इशू की थी, और उसके तहत ही जो है वो नॉन प्रॉफिट्स वजूद में आती थी। मैं एक बहुत अहम बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कोई ये जो नई रेगुलेशंस आई हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई 100% चेंज आके, आई बिलीव 80-90% चीज़ें वही हैं जो पहले थी। क्योंकि एक कंसोलिडेटिंग अप्रोच एससीसीबी रख रहा है, तो इस वजह से उसने एक ही रेगुलेशन इशू कर दी है, विच इज़ अ गुड थिंग, और ये होना चाहिए। सो अब बात करते हैं कि नॉन प्रॉफिट सेक्शन 42 कंपनी बनेगी कैसे। तो उसमें एप्लीकेशन 3, जो कि इन रेगुलेशंस में मौजूद है, उसके तहत आपको एक एप्लीकेशन बनानी होगी। उसका हवाला रेगुलेशन 97 में दिया हुआ है। उसमें इन रेगुलेशन में जो सबसे अहम बात है, ये जो आप देख रहे हैं, कंडीशंस एप्लीकेबल टू सेक्शन 42 कंपनी, इसमें जो तमाम शराइत हैं वो मोर और लेस सिमिलर है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन, जो कि मैंने ये नोट किया है कि ये पहले अलाउड नहीं था कि बोर्ड मेंबर्स को मीटिंग अटेंड करने की फ़ी दी जाए, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं, उनमें जो डायरेक्टर हजरात होते हैं उनको फ़ी दी जाती है। तो अब वो अलाउ कर दिया गया है सेक्शन 42 कंपनीज के लिए भी, विच इज़ अ मेजर चेंज इन माई ओपिनियन। क्योंकि ये एक तो चीज़ थी नहीं पहले। लोग यही कहते थे कि भाई हम क्यों बोर्ड मेंबर बने, मतलब हमें क्या मिल रहा है। ऑफ कोर्स, चाहे कोई शख्स बहुत ही रिच हो या ना हो, everyone is you looking to utilize their time in exchange for something, and that something uh, is often money, of course. कोई भी जो रेप्यूटेड और इस तरह के लोग होते हैं, हाईली competent किस्म के, they are not available for long term on a voluntarily basis. So ये एक अच्छा कदम है जो एससीसीपी ने लिया है, कि उसने अलाउ कर दिया है कि आप मीटिंग फी भी डायरेक्टर्स को दे सकते हैं। इसमें जो लाइसेंस एप्लीकेशन है, ये मोर और लेस सिमिलर है। इसमें वही बातें हैं कि आपको स्टार्टअप डोनेशन देनी है, 2 लाख रुपये विद इन 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि जो आप अपने तफसीलात देते हैं प्रोमोटर्स की, नाम, CNIC एड्रेस, तो उसमें फादर्स नेम की फील्ड जो है वो हटा दी है, जो कि पहले होती थी। तो ये भी एक चीज़ है। एनीवेज, कोई इसका कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं है। फिर हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की। तो रिक्वायरमेंट्स मोर और लेस सिमिलर हैं। उसमें आपको तमाम प्रोमोटर्स की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उनकी CV, फिर एफिडेविट्स का आपको ये अपेंडिक्सेस दिए हुए हैं, कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मेमोरेंडम, लेटर ऑफ अथॉरिटी, और उसके बाद जो है वो कॉपी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेम लेटर। यहाँ पे एक अहम बात और बता दूं कि SCCP हैज़ लॉन्च अ न्यू फाइलिंग सिस्टम विच इज़ कॉल्ड ईजी फाइल। उस पर मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ईजी फाइल में जो है वो चीज़ों को जो है वो ऐसे कंसोलिडेट करके दिखाया गया है। और उसमें आई बिलीव जो बहुत सारी जो पिछले वर्जन में जो कमज़ोरियाँ थी उसको दूर किया गया है, कि फ़ाइल साइज़ जो है वो आप लार्जर फाइल भी उसमें अपलोड कर सकते हैं, इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो वो सारा प्रोसेस अब यहीं से होगा, नेम रेजर्वेशन का और इनकॉर्पोरेशन का भी पहले भी था, लेकिन बस उसका एक आप समझे इंटरफेस चेंज हुआ है, और भी कुछ चीज़ें उसमें हैं
क्योंकि इट इज जस्ट हैज बीन लॉन्च्ड, इसको भी लॉन्च हुए हुए हार्डली 2 वीक्स भी नहीं हुए इजी फाइल को, एज वी आर मेकिंग दिस वीडियो ऑन 2nd of March. सो ये चीज़ है. फिर आपको उसके साथ जो है वो रेजोल्यूशन देनी होगी, लेटेस्ट कॉपी ऑफ चार्टर, जो भी शराइत हैं वही हैं, ओरिजिनल चालान, ठीक है ना. तो ये चीज़ें आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ देनी होंगी. तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए when you are incorporating a Section 42 company in light of the company's regulations 2024. तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप वो रेगुलेशंस पढ़ लें. वो अवेलेबल हैं SCCP की वेबसाइट पे, और गूगल पे ज़ाहिर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो, और उसमें आप उसको गो थ्रू करें, फॉर्म्स को देखें. अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ ये है कि SCCP ने लाइसेंस फ़ी जो है वो इंक्रीज़ कर ली है. प्रीवियसली जो है वो आई बिलीव 30-40 हज़ार रुपये थी, अब 1.5 लाख रुपये हो गई है. सो दिस इज़ ऑलमोस्ट अ 5 times इंक्रीज इन द लाइसेंस फ़ी. इनकॉर्पोरेशन की फ़ी वही है जो पहले होती थी. आई एम नॉट एग्जैक्टली फिगर याद नहीं, बट आई बिलीव इट इज़ बिलो 40,000, 30-35,000 की अमाउंट है. लेकिन लाइसेंस फ़ी जो है, जो आप पहले यानी 30,000 थी, वो 150,000 हो चुकी है. So this is also a major change that SCCP has taken in for the Section 42 companies. तो अगर मैं फ़ी की बात करूं तो आपको 150,000 प्लस 40,000, और फिर जो आपको स्टार्टअप डोनेशन है, दैट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, बट आप समझिए ये फंड्स आपके स्पेंड होने ही होने हैं. तो एटलीस्ट यानी इनिशियली तो आपको 2 लाख रुपीज़ अपने पास रखने ही होंगे इफ़ यू इंटेंड टू स्टार्ट दिस कंपनी. उसकी मज़ीद तफसीलात भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.